So, hi, once back. We are back. So, now, before we directly dive deep into trading, I want you to understand a few basic concepts ki how to find a trade setup idea basically. कि एक आइडिया लगाया जाए कि क्या बाई का है कि सेल का है, एंट्री एग्जिट कैसे करना है, कितने का लॉट साइज होना चाहिए, वो सारी चीज़ों की हम बात करने लग रहे हैं। बट उससे पहले मेन चार चीज़ें आ जाती हैं कि मार्केट करता क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हो, ये अपना मंथली का चार्ट भी हुआ, बट इसको जैसे ही अपन 4 आवर पे ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। कहाँ सिंपल चार्ट दिख रहा था, अब यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो अब आपसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ कंसोलिडेशन की। तो ये जो एरिया देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो एरिया है, यहाँ पे क्या प्राइस एक जगह आई और प्राइस एक जगह काफ़ी देर तक रही इस बॉक्स के अंदर, और उसके बाद इसका यहाँ से सेल ऑफ होना शुरू हुआ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन का मतलब यही है कि प्राइस की रेंज होगी 3250 टू 3400। इस रेंज के अंदर प्राइस 50 पॉइंट्स के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। मतलब ना ही 3250 से नीचे जा रही है, ना ही 3400 से ऊपर जा रही है। एक एग्जाम्पल ये हो गया कंसोलिडेशन का। ठीक है, अब अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कंसोलिडेशन का। वो हो गया ये, यहाँ पे प्राइस आई सेम सिमिलर 3174 और 3061, 100 पॉइंट के अंदर मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन रहा। और फिर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये कहीं इसके 50% से ऊपर ही मेंटेन करते हुए चल रहा है। और यहाँ से सिमिलर एग्जांपल और है, एक और दिखा देते हैं आपको। वो ये एग्जांपल हो गया अपना एक, कि प्राइस आई 4 आवर के अंदर। देख लीजिए आप कि कितने टाइम तक कंसोलिडेशन चला प्राइस का। सिमिलरली ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन है। ये जैसे प्राइस का मूवमेंट है। तो अब इसमें आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की बात करते हैं, अभी हटा देते हैं कि एक पॉइंट पे प्राइस गई और उसके बाद में प्राइस ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। तो एकदम से कहीं पे प्राइस पहुंची और फिर उसने एक डायरेक्शन पकड़ ली। तो आपको दिख रहा होगा कि ऐसा इस चार्ट में मेजरली इस जगह पे हुआ है। यहाँ पे सिंगल 4 आवर की कैंडल आई। इस कैंडल को ये मान लीजिए ओपन हुई है 3034, लो बनाया 2903, 100 पॉइंट का इसने लो बनाया और फिर ये एकदम से भाग गई, एकदम से भाग गई। तो ये हो गया एक्सपेंशन। सिमिलरली शॉर्ट में देख लीजिए आप, एक प्राइस यहां तक आई, एक प्राइस यहां तक आई, एक प्राइस यहां तक आई, यहां तक आई, और फिर नीचे की तरफ निकल गई। तो ये बेसिकली एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं फिर नेक्स्ट चीज आ जाती है रिवर्सल। कि मार्केट रिवर्स कब होगा। मार्केट ये मान लो यहां आया और यहां से नीचे की तरफ आ गया, ये रिवर्सल है हमारा। यहां तक आया, हाई बनाया और उसके बाद में पूरा नीचे चला गया और फिर यहां से रिवर्सल लेके यहां चला गया।
और फिर यहाँ से यहाँ आया और ये यहाँ से यहाँ गया और फिर रिवर्सल लेके वापस जो इसने यहाँ का लो बना रखा था वहाँ जाके इसने फिर से रिवर्सल लिया एक बार और एक बार और फिर ये, तो अपने को इसमें बेसिकली रिवर्सल समझ आ गया। ठीक है। अब उसके बाद में फाइनली अपन जो चौथी चीज होती है मार्केट में वो होती है रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि मार्केट एक पॉइंट पे से बी पॉइंट पे गया, तो वो बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जाएगा, तो वो सी पॉइंट में ए पॉइंट की तरफ भी जा सकता है और डी पॉइंट की तरफ भी जा सकता है, नया भी बना सकता है। तो अब जैसे इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट का अपन बात कर रहे हैं। रिट्रेसमेंट में ये है कि मान लीजिए मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट आ रहा है यहाँ से नीचे, और नीचे आने के बाद में जब मार्केट दोबारा ऊपर जाता है तो ये हो गया रिट्रेसमेंट। और ये आप रिट्रेसमेंट देख रहे होंगे कि जो लास्ट बॉडी है 4 आवर की, उससे में डायरेक्ट टच हुआ है हल्का सा और फिर इसने कंटिन्यू कर दिया है। अब फिर क्या हुआ, सेम चीज कि वापस मार्केट ने नया लो बना दिया है। अब नए लो के बाद में मार्केट वापस रिट्रेस होते हुए आया, तो मार्केट यहां तक वापस रिट्रेस करते हुए आया। आप समझ रहे हैं कि ये जो लेवल है, जो ये लास्ट इसने पिछले हाई के बाद जो दो पहले लेवल बनाए हुए थे वहां तक मार्केट रिट्रेस करा है, और उसके बाद में फिर कंटिन्यू ऑफ कर गया है दोबारा से इस पॉइंट की तरफ। बट बीच में ये यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ना लेते हुए, अब आपको लिक्विडिटी भी बताऊंगा मैं, बेसिक सी चीज होती है, फिर ये कंटिन्यू कर गया और ये मार्केट यहाँ रिट्रेस ही कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया है मार्केट का, और सेम चीज वापस कंटिन्यू हो रही है यहाँ से। फिर मार्केट इसका जो लेवल बना हुआ है लो, इसका जो लेवल बना हुआ है लो, वहां तक आया, और उसके बाद में जस्ट 4 आवर की कैंडल में अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं अगर इसको और थोड़ा बड़ा कर दूं तो कैंडल 2779 और इसका लो है 2784, मात्र 5 पॉइंट से मार्केट वापस ऊपर अब रिट्रेस कर रहा है। समझ रहे हो? अब आप रिट्रेसमेंट को देखो, और ये जो बना हुआ है, ये जो कैंडल बनी हुई है, इतनी बड़ी विक, हल्की इतनी 1/3 से भी कम की बॉडी और ऊपर थोड़ी सी विक है, तो ये एक मिटिगेशन का काम करेगी यहां से इस कैंडल से। जैसे लास्ट टाइम ये जब गिरा है, तो इसके ऑलमोस्ट 50% से कम, और इतने तो मैं पॉइंट्स मान लेता हूं कि मार्केट को रिट्रेसमेंट मिटिगेशन का ये है। इसके बाद में नेक्स्ट, तो इसका जो बॉडी है 3012.87 है, और 3012.87 से इसने हाई बनाया 3020। मात्र 8 पॉइंट का यहाँ पे जिन्होंने भी एंट्री ली होगी उन्होंने 50 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, और अब ये कंटिन्यू कर गया है। तो अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2956 से मार्केट कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ, बिकॉज ऑलरेडी लिक्विडिटी बहुत लगी हुई है। अब लिक्विडिटी भी बता देते हैं लगे हाथों। लिक्विडिटी इज बेसिकली द बॉटम पार्ट, ये लिक्विडिटी हो गई, ये लिक्विडिटी हो गई यहाँ पर, ये लिक्विडिटी हो गई है यहाँ पर। सिमिलरली अब ये नई लिक्विडिटी यहाँ पे बना गया है, और आप देखोगे इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, और जो लास्ट यहाँ की ये जो लिक्विडिटी थी, या ये यहाँ की लिक्विडिटी थी, ये मार्केट ने स्वीप आउट कर दिया।
जिन भी लोगों ने यहाँ तक का ट्रेड